नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, शायद आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के गेवड़ा माइंस के बारे में सुना होगा। दोस्तों, अगर आप देखें ये गेवड़ा माइंस वैसे छत्तीसगढ़ में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोरबा है और कोरबा में ही स्थित है गेवड़ा माइंस। गेवड़ा माइंस दोस्तों भारत की वो पहली कोलफील्ड बनी जो साल का 50 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन करती है। यह है दोस्तों गेवरा माइन। गेवरा माइन दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड की ही कंपनी है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो इसे रन करती है। अब दोस्तों सरकार ने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा कोल को फर्दर एक्सपैंड करने का पोटेंशियल है, तो क्यों ना गेवरा माइन के कोल प्रोडक्शन को 50 मिलियन टन से बढ़ा के 70 मिलियन टन कर दिया जाए और इसको दुनिया की लार्जेस्ट माइन बना दी जाए। अब दोस्तों यहां तक तो बातें बड़ी अच्छी थी, लेकिन जैसे ही एक्सपेंशन की बात हुई, आप देख सकते हैं ये न्यूज 21 मई 2023 की है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड गेवरा कोल माइन, इसको लार्जेस्ट एशिया में जो ऑलरेडी है, इसको अब दुनिया का लार्जेस्ट बनाना है। आप देख सकते हैं दोस्तों दुनिया में इस वक्त लार्जेस्ट कोलफील्ड जो है वो इंडोनेशिया की है और वो 59.7 मिलियन टन कोल प्रोड्यूस करती है। और गेवरा कोल माइन, क्योंकि ये डेटा दोस्तों 2020 का है, तो इसमें 41 मिलियन टन दिखा रहा है। ये ऑलरेडी बढ़ के 50 हो चुका है और इसके साथ ये एशिया का लार्जेस्ट कोलफील्ड हो चुका है। इसको बढ़ा के दोस्तों 70 पे लेके जाना है और ये दुनिया का लार्जेस्ट कोल माइन हो जाएगा। ये एक्सपेंशन की बात जैसे ही हुई, ये पूरा का पूरा प्लान मानो जैसे ठप हो गया। कारण क्या है दोस्तों, यहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो कह रहे हैं इसको करने की जरूरत नहीं है, इससे एयर पोल्यूशन होगा। दोस्तों यहाँ पे दो बातें आपको जाननी होंगी। पहली बात तो ये है जो लोकल प्रोटेस्टर्स हैं उनके कुछ वाजिब प्रॉब्लम्स हैं जिनको जाहिर सी बात है सॉल्व करना चाहिए। तो आज की क्लास में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आखिरकार क्या क्या चैलेंजेस होते हैं कोल प्रोडक्शन से, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है उनकी क्या डिमांड है और फर्दर क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूं, भारत जो कि दुनिया की वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, सबसे तेजी से ग्रो होने वाली अर्थव्यवस्था है, उस प्रकार की इकोनॉमी में ये सारे प्रॉब्लम्स आने वाले दशक में देखने मिलेंगे, जहां पे एक तरफ डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ एनवायरमेंट है। दोनों को कैसे सिंक्रोनाइज करें, तो भारत को कहीं ना कहीं इसके लिए सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों इसके साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपको बता देता हूं एनसीईआरटी प्लस अग्निपथ बैच का कॉम्बो लेकर के आए हैं, जिसमें प्राइस ड्रॉप हो चुका है। केवल 9,999 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है। आप देख सकते हैं 2 प्राइस ड्रॉप हो चुके हैं। दोस्तों इस कीमत पे आपको एनसीईआरटी का फाउंडेशन भी मिलेगा और अग्निपथ का कॉम्प्रिहेंसिव जीएस प्लस सीसैट भी मिलेगा। इसमें दोस्तों 1000 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के आपको मिल रहे हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन है, पीडीएफ भी मिलेंगे जिसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों ये कीमत पे आपको तभी मिलेगा जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो आप या आपके दोस्त कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो मेक श्योर डिस्काउंट का फायदा उठाएं, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। इसके सिवा दोस्तों अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आपके लिए अग्निपथ बैच है, इसका हम सेकंड बैच ओपन करने जा रहे हैं। 16 जून से बैच स्टार्ट है, KC10 कोड का इस्तेमाल करेंगे, केवल 7,999 रुपए में मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो कि दोस्तों इसमें इंक्लूडेड है, इसमें आपको बता देता हूं, इसमें आपको करीबन करीब लाइव क्लासेस मिलेंगी। इसके सिवा आपको यह भी कह देता हूं कि कॉम्प्रिहेंसिव बैच में टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है। प्रीलिम्स के 40 टेस्ट होंगे, 10 टेस्ट मेंस के होंगे, मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस होगा, यानी कि आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग मिलती है। और अगर आप एनसीईआरटी भी ले लेते हैं तो आपको और कुछ नहीं चाहिए, 9,999 रुपए में कंप्लीट यूपीएससी सीएससी की रिक्वायरमेंट हम आपकी पूरी कर देंगे। साथ साथ दोस्तों ज्योग्राफी समुद्र मंथन है जून 11 सुबह 10:30 बजे, मेक श्योर आप एनरोल कर ले। सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मिल जाएगा, अग्निपथ बैच का भी, एनसीईआरटी कॉम्बो का भी और साथ साथ समुद्र मंथन का भी, तो आप जरूर एनरोल कर लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी सवाल है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपके सवालों का हम जरूर उत्तर देंगे। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, न्यूज में है प्रोटेस्ट। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सपेंशन प्लान थी गेवरा कोल माइन की, जो कि ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ छत्तीसगढ़ में है, कोरबा में दोस्तों ये मौजूद है। दोस्तों ये 50 मिलियन टन कोल प्रोड्यूस ऑलरेडी कर रहा है, इसको बढ़ा के 70 मिलियन टन पे लेकर के जाना है। जाहिर सी बात है दोस्तों प्रोपोज्ड एक्सपेंशन जो होगा उसके बाद, जैसा मैंने आपको बताया, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल माइन बन जाएगा। जैसा आपको यहाँ पे दिखाया कि इस वक्त अगर आप देखें तो इंडोनेशिया का है जो 60 मिलियन टन प्रोड्यूस करता है, उससे काफी ज्यादा हम प्रोड्यूस करने लगेंगे। दोस्तों अब यहां पर सवाल उठता है, ये जो रेसिडेंट्स यहां पे रह रहे हैं वो बहुत सारे कंसर्न्स लेकर के आए हैं कि इससे एयर पोल्यूशन होता है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होगी और साथ साथ लैंड एक्विजिशन के लिए फेयर कॉम्पनसेशन भी वहां के रेसिडेंट्स को मिलना चाहिए। तो दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, देखिए भारत की नीड तो है, बहुत ज्यादा हमें कोल पर निर्भर होना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं पावर डिमांड भारत की तेजी से बढ़ रही है।
कोल प्रोडक्शन पे आज भी हम निर्भर करते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है वैसे अगर आप रिलायबल देखें वो कोल पर ही निर्भर करते हैं। 70% तक वो आंकड़ा पहुंच जाता है अगर हम रिलायबल नीड्स की बात करें जो कोल से ही आ रही है। कोल दोस्तों आज अगर देखें तो डोमिनेंट सोर्स है पावर जनरेशन का, और इसीलिए प्रोडक्शन ऑफ कोल बढ़ाना ये इमरजेंसी है। कहीं ना कहीं इसी ऑब्जेक्टिव के साथ कोल इंडिया लिमिटेड ने गेवरा कोल माइन को भी एक्सपैंड करने की बात की है। दोस्तों यहां पे आपको दिखा देता हूं दुनिया में सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूसर कौन है। चाइना है दोस्तों, करीब आप देख सकते हैं 4,000 मिलियन टन कोल प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद भारत आता है करीब 800 मिलियन टन के आसपास आज का आंकड़ा है। वैसे ये 2021 का है, थोड़ा बढ़ चुका है भारत का भी आंकड़ा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों भारत में कोल प्रोडक्शन तो बढ़ाना है, लेकिन प्रोटेस्टर्स के भी कंसर्न्स हैं, उनको भी एड्रेस करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि देखिए इससे एयर पोल्यूशन होगा। दूसरा उनका कहना है कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होगा, ग्राउंड वाटर में भी पोल्यूशन होगा, एग्रीकल्चर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज इकोलॉजिकल बैलेंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होंगे। इसके सिवा तीसरा उनका प्रॉब्लम है, वो कह रहे हैं कि लैंड एक्विजिशन में जो रेसिडेंट जमीन देंगे, जिनके जमीन पे ओपन कास्ट कोल माइनिंग होगी, वो कह रहे हैं कि उसके लिए उन्हें फेयर कॉम्पनसेशन चाहिए, यानी जो जमीन दे रहे हैं उसकी अच्छी कीमत उन्हें मिलनी चाहिए, मार्केट रेट्स की मिलनी चाहिए, तभी वो प्रोजेक्ट से इफेक्ट हो रहे हैं। और साथ साथ उनको ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड भी चाहिए, नौकरी भी मिलनी चाहिए। दोस्तों यहां पे बता देता हूं कोल माइनिंग अपने आप में, कोल का पूरा ही सप्लाई चेन देखें तो पूरा का पूरा पोल्यूशन से बंधा हुआ है। कोल माइनिंग की बात करें तो उसमें आप अगर देखें तो ग्राउंड वाटर, आपको ये मैं जूम करके दिखा देता हूं तो बेहतर देख पाएंगे, काफी ज्यादा ग्राउंड वाटर, जब कोल माइन करते हैं तो ग्राउंड वाटर को पंप करके निकालना पड़ता है, तभी कोल माइन तक पहुंच पाते हैं बहुत बार। तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर सप्लाईज है वो ये, इसमें एसिड माइन भी इस्तेमाल किया जाता है, एसिड डिस्चार्ज होता है, वो सब कहीं ना कहीं जो सरफेस वाटर है उसको पल्यूट कर देता है। जब सीप करता है तो वो ग्राउंड वाटर को भी कंटामिनेट करता है। वैसे ही कोल का स्लरी पॉन्ड बनाते हैं, कई बार ये टूट जाता है और जो टॉक्सिक वेस्ट है उससे सरफेस वाटर भी पल्यूट हो जाता है। इसके सिवा कोल को वॉशरी में वॉश किया जाता है, जब वॉश करते हैं उस दौरान भी काफी गंदा पानी जो कोल वॉशरी के बाद कोल में जो पोल्यूटेंट्स थे उसको लेके जो पानी में है वो पानी कई बार सीप करके ग्राउंड वाटर कंटामिनेट करता है, तो कई बार सरफेस वाटर कंटामिनेट करता है। वैसे ही जब कोल को बर्न करते हैं तो SO2, NO2, मर्क्यूरी ये सब एटमॉस्फेयर में जाता है। तो ये सारी समस्याएं तो है ही। अब जाहिर सी बात है, तो जो प्रोटेस्टर्स की डिमांड है वो भी काफी वाजिब डिमांड है, उसको एड्रेस करना कोल इंडिया लिमिटेड की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड उसी की सब्सिडरी है। तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के जो स्पोक्सपर्सन है उन्होंने कहा भी है कि देखिए कंपनी ने जो उनका ऑलरेडी यहां पे वो सालों से माइनिंग कर रहे हैं, 50 मिलियन टन माइन कर रहे हैं, तो उनके पास वेल इक्विप्ड टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा पोल्यूशन नहीं होगा या मिनिमल होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश लोगों के द्वारा स्टडीज किए गए हैं कि कोरबा डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड वाटर लेवल पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है कोल माइनिंग से, वो आज भी जस की तस है। इसके सिवा उन्होंने कहा, जहां तक बात है कॉम्पनसेशन की, पिछले अगर साल आप अगर देखें तो कोल इंडिया ने 700 लोगों को जॉब दिया है लैंड एक्विजिशन के दौरान। इसके सिवा हाईएस्ट नंबर ऑफ जॉब प्लेसमेंट हुआ है। फाइनेंशियल कंपनसेशन जो दिया जा रहा है लैंड एक्विजिशन के लिए वो भी बढ़ा दिया गया है। तो इस तरीके से जो लोगों की नीड्स है इक्विटेबली हम कहीं ना कहीं सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो भी है इसके बावजूद उन्होंने कहा कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनके साथ पब्लिक हियरिंग करवाई जा रही है जिसमें वो अपने प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, और उन्होंने ये प्रॉब्लम्स बताया है, तो जाहिर सी बात है इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना भी आवश्यक है दोस्तों, उनकी जमीन है, उनके रिसोर्सेज कहीं ना कहीं वो वहां पे रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको अगर बेघर किया जा रहा है तो उसका एडिक्वेट कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, और जाहिर सी बात है वो सरकार को देना भी चाहिए। और वैसे भी अगर लोकल कम्युनिटी की जो अपोजिशन है उसको अगर आप दूर नहीं करेंगे तो जो अप्रूवल प्रोसेस है लैंड एक्विजिशन के लिए एंड कोल माइनिंग के लिए, वो अप्रूवल प्रोसेस पूरी की पूरी अटक जाएगी और जो प्रोजेक्ट एक्सपेंशन है वो धरा का धरा रह जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत जरूरी है डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों को बैलेंस किया जाए, इस प्रकार से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ चलें जहां पे दोनों एस्पेक्ट्स को कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से हम एड्रेस कर सकें। यही आने वाले दिनों में नीड भी होने वाली है, और 21वीं सदी में अन्यथा इस प्रकार के काफ़ी प्रॉब्लम्स हमको देखने मिलेंगे। आई एम प्रिटी श्योर सरकार ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेगी, और प्रोटेस्टर भी राजी खुशी से जो ज़मीन एक्विजिशन हो रही है उसमें वो भी साथ देंगे, और डेवलपमेंट में भी भारत का साथ ज़रूर देंगे, और उनके भी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगे।
दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं हम एनसीईआरटी बैच भी आपके लिए लेकर के आए, 4,999 रुपए में उपलब्ध है। यूज द कोड KC10। इसके सिवा CSAT कोर्स है 2,499 रुपए में उपलब्ध है। अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है 2,999 में। मेंस टेस्ट सीरीज है 2,499 रुपए में। इसके सिवा बोध हिंदी बैच है जिसमें जस्ट लाइक अग्निपथ संपूर्ण रूप से ये हिंदी माध्यम में होने वाला है। 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के होंगे। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का व्यापक कवरेज होगा। टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की और मेंस की मिलेगी। मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको मिल रहा है। KC10 कोड का जरूर इस्तेमाल करें। हमारी टीम है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है। पर्सपेक्टिव सीरीज भी देखें और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।